जय गुरुदेव। हम अपने जीवन के बारे में जब बात करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम जीवन में जो कुछ सुनते, जानते, समझते, बूझते हैं, उसमें जो कुछ भी अपने लिए चुनाव करते हैं, क्या वह सब संभव हो पाता है? सभी चीज़ें तो हमारे लिए कभी भी संभव नहीं हो सकती, किसी भी एक व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं हो पाती। क्या किसी महिला के लिए अपने लिए चुने गए पथ पर रह पाना संभव है? उचित अनुचित की बात कौन तय करता है? हम स्वयं तय करते हैं या हम दूसरों के द्वारा निर्धारित हो जाते हैं? हम अपने से जो करना चाहते हैं, क्या हमें वही करने दिया जाता है या हमें दूसरों के अनुसार हमें हत्थे चढ़ना पड़ता है? क्या हमारी जिम्मेवारी हमारे ही तक होती है कि हमें दूसरे के कहे अनुसार भी बहुत कुछ करना पड़ता है? तो आज का सवाल मेरे लिए यही है कि अपनी पालना कैसे करें। जीवन में पालना होती है तभी हमारा जीवन में हमारा पालना हो पाता है। पालना मतलब हमारा जीवन रह पाता है। हमारा जो जीवन है तभी तक रह पाता है। वैसे तो पालनहार विष्णु भगवान को कहा गया है, वैष्णव धर्म वैष्णव भक्त को कहा गया पालनहार, त्रिदेव और वैष्णवी को भी कहा गया। त्रिदेव और त्रिदेवी में वैष्णवों लोगों वैष्णवी ही पालनहार होते हैं संसार के। जो जितना भी मतलब कहा जाता है, एक होता है सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी और एक होते हैं संहारक शिव जी। तो विष्णु जी के जो वैष्णव होते हैं वे पालनहार होते हैं। तो पालनहार में विष्णु अवतार के बारे में अभी मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं वैष्णव धर्म के इस्कॉन टेम्पल के कुछ लेक्चर्स सुन रही थी, कुछ वीडियोस क्लिप्स देख रही थी। तो इसमें एक सवाल उठा कि हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। शादी का मतलब क्या है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए? ये डॉक्टर केशव आनंद दास का वीडियो था, आप सब भी देख सकते हैं। शादी पर ही ये वीडियो है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें अगर आपको मन करे तो। मैंने देखा और मैंने अपने ही से ये सवाल किया कि शादी का मतलब क्या होता है। क्योंकि शादी जिस तरीके से हम समझते हैं कि शादी, हम अपने पूर्वजों को के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, हमें पूरी कहानी नहीं मालूम होती है। हम अपने परिवार में ही हर पूर्वज के बारे में नहीं जानते, जानते भी हैं तो ये नहीं सोचते कि हमारे पूर्वज में किन्हीं किन्हीं की तरह, जिन्हीं जिन्हीं की तरह व उन्हीं उन्हीं की तरह भी हो सकता है कि हम माता पिता की तरह ही होंगे। हम ये सोचते रहते हैं, जैसे मेरा भी बचपन से हम अपने परिवारों में बहुतों के बारे में बहुत कुछ सुना, किनकी शादी हुई, किनकी मृत्यु हुई, किनकी शादी होके भी नहीं थी, किनकी शादी नहीं हो कर के भी मतलब किस तरीके से उनका लालना पालना हुआ, अंत में क्या हुआ, शुरुआत में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, जीवन में गृहस्थ क्या था, रोजी रोजगार क्या था, अन्न धन जन का क्या, परिवार का संसाधन था। ये सब सुनते सुनते भी अपने पर कभी लागू नहीं होता था। हमेशा लगता था माता पिता है, माता पिता है, माता पिता है। पिता और माता की भी बुराइयां हमें नहीं छू पाएंगी, उनके भी बुरे समय हमें नहीं छू पाएंगे, और हम तो मतलब माता पिता की तरह हैं तो हम भी माता पिता होंगे, और हम उनसे श्रेष्ठ ही होने की हमें लिए हमें प्रयासरत किया जा रहा है, और हम शायद श्रेष्ठ ही होंगे क्योंकि हमने ज़्यादा अभी के हिसाब से ज़्यादा मेहनत की है। पहले के ज़माने में हमें बता दे, हमें ये नहीं करने दिया जाता था, हमें वो नहीं करने दिया जाता था, हमें ई नहीं करने दिया जाता था, हमें ऊ नहीं करने दिया जाता था, और फिर बताया जाता था कि तब हमारा ऐसा 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 हुआ। तो हमें लगता था कि हमें तो उस हिसाब से बहुत कुछ करने मिल रहा है, पढ़ने मिल रहा है, हमें कपड़े भी ज़्यादा मिल रहे हैं, हमें खाना भी ज़्यादा वक्त का मिल रहा है, हमें सुख सुविधा भी ज़्यादा है, हम ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले पहले के हिसाब से समाज में भी परिवर्तन है, परिवार में भी परिवर्तन है, तो हमें एक भुलावा हो जाता है कि शायद हमारे लिए माता पिता की तरह ज़िंदगी है, और माता पिता से श्रेष्ठ कर में ही अभी के हिसाब से माता पिता हमें अपने से श्रेष्ठ ही बना रहे हैं। ये भुलावा हो जाता है। लेकिन जब हम असलियत सामने आती, जैसे मेरी अपनी ज़िंदगी की असलियत सामने जैसे आई, जैसे कहा जाता है कि
अभी के पहलू में कि बचपन से ही मतलब ये था कि पढ़ना लिखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। परिवार में अपना जिस तरीके से अब फैमिलीज़ के बारे में बताया जाए, पार्टीशन के बारे में बताया जाए, या न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बताया जाए, या जॉइंट फैमिली के बारे में बताया जाए, तो जिस तरीके से बात की जाती है, अगर अगर बातें की जाती है तो हम लोग वैसे ही सुनते समझते रहते हैं और सबके हिसाब से अपना पहलू समझते रहते हैं कि शायद यही सही हुआ, यही सही हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो सकता है। तो शादी के बारे में तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर शादी में अगर ओ की अधिकता है तो क्या वो शादी है? एओ की अधिकता आ गई तो क्या वो शादी है? अब वो ओ की बारी आ रही है तो क्या वो शादी है? किस प्रकार की शादी? अगर है तो क्या टिप्पणी है भी कि नहीं है? क्योंकि कोई भी संबंध, जिससे भी संबंध बनाते हैं, क्या हम हर जगह ओ करते चलते हैं? हमारा ओ संबंध सबसे होते रहता है। अगर हमारा रे में ओ करने की कोशिश कर दिया जाए तो क्या हमारा मतलब हम फिर भी सामान्य जिंदगी जी पाएंगे? क्या होती है हमारी जिंदगी के मतलब? हमें ओ आ करना चाहिए, धम करना चाहिए। धम है कि अधम है? धर्म क्या कहता है और धम अधम क्या होता है, इसकी परिभाषा कौन देगा? करनी चाहिए बोलते रहते हैं, जो ई नहीं जानते हैं ई से, वो तो यही बोलते रहते हैं हम तो धम ही सिखा रहे हैं। हमें अधम अधम के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हम तो बोल रहे हैं, वो तो समझ रहे हैं कि ओ बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि वो नहीं होता, वो गलत बताया जा रहा, वो करवाया जा रहा, फिर भी बोलेगा कि हमने तो धम ही बोल करके तुम्हें बोला था, तुमने धम ही किया तो तुम्हारा धम से है। धम धम करते रहो। तो ये एक बहुत कठिन सवाल है अपने आप से भी करना, क्योंकि बहुत लोग जो समाज के लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं। किसी के साथ भी कोई भी कुछ ऐसे ही नहीं होता। कहा जाता है ना कि घर में भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, जैसे भाई बहन अगर गलत कर रहे हैं, माता पिता गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोहल्ले में अगल बगल में किसी की वजह से ही हो रहा है, तभी होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और जैसे कहा जाए कि बाहर में अगर जाते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं या कमाने जाते हैं, जब आपको मालूम चल जाए कि शादी आपके लिए नहीं बना हुआ है, आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि आपके परिवार में ऐसा हुआ है कि आपके पिता के साथ ऐसा किया गया कि अब शादी करने की स्थिति नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी इस तरीके से कराया जाता है कि आपको पढ़ने भी ना दिया जाए, कमाने भी ना दिया जाए, और फिर उसके बाद आपको दवा खिला करके आपको पढ़ने कमाने की में हरा हरा के फिर उसके बाद शादी करा के हरा हरा के की संज्ञा दे करके वो करके परलोक जाने की अगर विधि विधान की जाए तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? हर प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन जो नैतिकता होती है, जो सार्थकता होती है, उसके बारे में क्या कहा जाएगा? क्या वो जिंदगी हो सकती है क्या? हम्म। पुरुषार्थ जब हम बात करते हैं तो हम जीवन के हर स्थिति परिस्थिति के बारे में बात करते हैं, चाहे वो ब्रह्मचार्य हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे फिर वो वानप्रस्थ हो या फिर सन्यास हो। तो क्या हम बचपन से ही सन्यासी की तरह हमें क्या लालना पालना किया गया? हमें क्यों फंसा करके रखा गया? जब अगर हमारे परिवार के लोग ये जानते थे कि हमें सामाजिक है, हम हमें सामाजिक जीवन जीना, हम समाज के तौर पे रहेंगे, तो फिर हमें क्यों फंसा करके रखा है? क्यों नहीं हमें सन्यासी की तरह पढ़ाया लिखाया गया और हमें लालना पालना दिया गया? हमें क्यों विषय वासना में फंसा करके रखा गया? सिर्फ इसलिए कि हमारी गति हो सके, दुर्गति, हम दुर्गति से जा सके। जब जब मन में सवाल उठा, जब जब मन में समझ आई, जब जब मन में चिंतन मनन हुआ, जब जब मन में ये बुद्धि विवेक आया कि नहीं, हमारे लिए ये सब संभव नहीं है, हम हार रहे हैं, हम लड़ नहीं सकते हैं, लड़ेंगे तो हमें सबसे लड़ना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा, सबको काटना पड़ेगा, और यह इतना उचित भी नहीं है, यह संभव भी नहीं है, अकेले रह करके भी या किसी का साथ लेकर के भी। हम स्वयं नहीं कटना चाहते, हम स्वयं नहीं मरना चाहते, हम दूसरों को क्यों काटे, दूसरों को क्यों मारे? हमें काटा गया, हमें मारा गया है, तो क्या उन्हें नहीं काटा जाएगा, उन्हें नहीं मारा जाएगा? हमें कटवाया गया, हमें मरवाया गया, तो क्या उन्हें कटवाया, उन्हें मरवाया नहीं जाएगा?
तो क्या हमारी ही चेष्टा से ऐसा संभव है कि समाज के कोई बाकी कोई लोग है ही नहीं कि आँख पे पट्टी बाँध करके बैठे हुए सिर्फ़ कानून और पुलिस के सहारे या डॉक्टर और पंडित के सहारे ही सिर्फ़ होगा? और हमें बताया जाएगा कि तुम्हारा रास्ता तय हो गया, तुम चले चलो, सबको तो जाना ही है, तुम चले चलो। क्यों हमारे में दोष दिया गया? जब हम जब हम कहते हैं कि हमें घर में ही जब कहते हैं कि पूर्व में ही ऐसा होता था कि परिवार में जैसे बहुत लोग अजीब तरीके के लोग होते हैं। जैसे हमारे घर का हिस्ट्री मैं बता दूं